अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक। आज हम JKSSB साइंस मॉक टेस्ट लाए हैं और ये स्पेशली नर्सिंग एड, CSSD, सुपरवाइज़र एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए हैं। आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल JKSSB के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही हमने सेट किए हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। Which of the following was not a character studied by Mendel in his experiment with Pisum sativum? देखिए जी, हमारे पास जो Pisum sativum पे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 7 ट्रेट्स उसने स्टडी किए थे। आउट ऑफ दीज आपको बोलना है कि कौन सा नहीं। प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। विच वॉज नॉट द कैरेक्टर स्टडीड बाय हिम, ठीक है। तो कौन सा नहीं था, तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ फ्लावर शेप। इसने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है। फिर उसकी जो 7 आपने ट्रेट्स देखी वो कौन कौन सी थी, ये तो आपको याद रहना चाहिए ना। वो सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट के बारे में पढ़ा हुआ था। तो आपको अब इनमें से देखना है ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द रिस्पेक्टिव किंगडम। तो ये बिल्कुल करेक्टली मैचड ऑलरेडी है। सो जो इसका सही आंसर है इट विल बी ऑप्शन 1। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। देखिए जी, आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है। आपके पास ऑप्शन जो है ना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। शायद आप मरकरी को करें, लेकिन कभी कभी ना आपकी आंखों से फिसल जाता है। इन एग्जाम में ऑलरेडी वी आर लाइक प्रेशराइज, तो उस वजह से मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे नॉन मेटल की बात हो रही है। सो हमारे पास मरकरी जो है वो क्या है, वो मेटल है। दैट्स नॉट द नॉन मेटल। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, विच इज़ ब्रोमाइन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। आपके पास ऑप्शंस है, आपको ऑप्शंस फिर नीचे से चूज़ करने, जैसे अभी का पैटर्न हमें JKSSB में है ना। अब ये याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसी क्वेश्चंस आएंगे फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, इंसान कंफ्यूज हो ही जाता है। देखिए, फिजिकल चेंज में एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ वापस रिवर्स हो जाए, ठीक है। हमारे पास जितनी भी यहाँ पे चीज़ें, फूड कुक करके हम वापस रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे इन सब चीज़ों में से सिर्फ एक ही चीज़ है जो हम रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस। बिकॉज अगर आइस मेल्ट होगी उसको वापस से जमा सकते हैं आइस में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ यही फिजिकल चेंज हमें लग रही है कि क्योंकि कन्वर्टेबल वापस रिवर्सिबल है। सो 1 इज़ द ओनली 1 हेयर जो फिजिकल चेंज है। तो आंसर क्या होगा, 1 ओनली, ठीक है, ए। Coming to question number 5, which is consider the following statement regarding reflection and refraction of light. A. One is angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Concave mirror always form a vertical image irrespective of the position of the object. ये तो सही नहीं है, ऑलवेज तो नहीं होता है। देखिए, इनमें मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, ये ऐसी टर्म्स है ना जहाँ पे ऑलवेज, ऑनली, ये जब भी आप ये वाली स्टेटमेंट्स देखेंगे आपको ये जान लेना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो ये गलत हो सकता है, तो ये गलत है। थर्ड, रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू अ चेंज इन द स्पीड ऑफ अ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन यहाँ से है, विच इज़ 1 and 3। तो हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप स्टेटमेंट्स पढ़िए और इनमें से आपको सही बतानी है। जैसे कि हमारे पास पहली स्टेटमेंट है और दूसरी स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। Consider the following statement. A plane mirror forms a virtual and erect image. 2. Light travels faster in water than in vacuum. आपको क्या लगता है, आप खुद पॉज करिए, थोड़ा सोचिए। सेकंड तो सही नहीं है। देखिए जी, लाइट ट्रैवल फास्ट नहीं करती है वाटर में देन इन वैक्यूम, ठीक है। बल्कि हमारे पास जो ए है सिर्फ वो सही है, क्योंकि प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, दैट्स करेक्ट। सो हमारे पास एक ही करेक्ट है, that is A. So answer में हमारे पास A will be the correct answer. Coming to question number 8, consider the following statement regarding the classification of kingdom Animalia. Arthropods के पास jointed appendages, ये बिल्कुल करेक्ट है। Invertebrates have notochords, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो 1 सही है and 2 is wrong. Then 3, amphibians live on land and water, very correct.
देन मैमल्स फीड मिल्क, यस दिस इज़ वेरी करेक्ट। देन हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 करेक्ट है, यानी हमारे पास B will be the correct answer. Coming to question number 9, which is consider the following statement regarding the classification of kingdom plant. आप देखिए एक बार, आप ऑप्शंस की ओर देखिए, फिर हम देखते हैं करेक्ट कौन सा है। ब्रायोफाइट्स लैक जाइलम एंड फ्लोएम, जी बिल्कुल करेक्ट है। देन ऑल वेस्क्यूलर प्लांट्स रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू सीड्स, ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, दैट्स रॉन्ग। जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस नेक्ड सीड्स, करेक्ट। एंगियोस्पर्म्स हैव सीड्स क्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू आवर 10th क्वेश्चन, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। आपको खुद पता होनी चाहिए, बहुत आसान भी है। कौन सा है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? CO2 इज द प्राइमरी गैस हाउस गैस इमिटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इज द लीडिंग ड्राइवर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस, जो कि हमने जिस पे बहुत सारी जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस हैं वो भी बनाई है। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए आपको इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखनी है, उसके बाद यू हैव टू चूज़ द करेक्ट आंसर ब्लू, जो भी आपके ऑप्शंस हैं। हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है ना, दैट इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाज एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी आपकी एक सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आपको प्रोड्यूस कर रहा है, एंड इट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी एज एक्ट करता है। एक्सोक्राइन में क्या सेक्रेट कर रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंड एंडोक्राइन में क्या सेक्रेट कर रहा है? हॉर्मोन्स को, जैसे इंसुलिन है आपके पास, उसको सेक्रेट कर रहा है। ठीक है, आपके पास जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है। क्यों? क्या क्या हो रहा है इसमें कि इंसुलिन जो है वो डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। येस इट डू, क्योंकि ये क्या करता है, कैसे करता है? बाय हेल्पिंग सेल एब्जॉर्ब ग्लूकोज। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत? देखिए जी, ग्लूकागॉन इज सेक्रेटेड बाय द थायरॉयड ग्लैंड, नहीं जी, उसमें वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बल्कि जो ग्लूकागॉन होता है वो सेक्रेट करता है अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, नॉट बाय द थायरॉयड ग्लैंड। सो इसका हमारे पास कौन सा आंसर सही है? 1 and 2 स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो आंसर 1 विल बी द करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ये हमने इससे पहले भी बहुत बार डिस्कस किए थे अपने जो हमने वो MCQ सीरीज लाई थी। तो दैट इज, देखिए जी, हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस है, वो कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसका बैक्टीरिया होता है जो उसको फैलाता है। कॉलेरा जो होता है वो विब्रो कॉलेरिया जो है वो फैलाता है। डेंगू इज कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस, तो यहाँ पे ये वायरस है आ रहा है। टाइफॉइड कौन? सैल्मोनेला टाइफी। एंड हमारे पास अब करेक्ट कौन सा है? सी, डेंगू। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेटमेंट पहली भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, लेकिन आपकी तीसरी स्टेटमेंट गलत है। बेसिस रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, वाइल एसिड्स रिलीज करते हैं हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, ये सुधार यहाँ पे है। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा? अब यहाँ पे 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 1 विल बी द करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, विच इज क्वेश्चन नंबर 14, आपके पास असर्शन है एंड यू हैव अ रीज़न। असर्शन और रीज़न को आपको देखना है कि कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। असर्शन है कॉपर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग, येस ये फ्लेक्सिबल होती है और अफोर्डेबल भी है, ये बिल्कुल सही है। रीज़न इसका है कि कॉपर है हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें है, मिनिमाइजिंग द एनर्जी लॉस, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है ना बहुत अच्छा है एक दूसरे के लिए। सो बोथ A and R आर ट्रू एंड R एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है A की। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? A मैच हो रहा है ना, तो A विल बी द करेक्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, विच इज A child develops bleeding gums and delayed wound healing due to deficiency of, किसकी वजह से हो रहा है? हमने ये विटामिन डेफिशिएंसीज में पढ़ा था कि ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं और वाउंड डिले हो रहा है, तो ये किसी के सिम्टम्स है, सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी, एंड स्कर्वी इज कॉज्ड बाय विटामिन C डेफिशिएंसी, और विटामिन C को हम स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन C यानी ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वी नो रिन्यूएबल मतलब जो बार बार आप यूज़ कर सकते हो, है ना, तो वहाँ पे आप सीधे देख सकते हो, दैट्स द सोलर एनर्जी। 17 विच फॉर प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइंस विद साउंड और डीप। तो B will be the correct answer, frequency will be the correct answer. Now coming to the question number 18, match the organ with its primary function। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो होगा, देखिए किडनी का काम हमारे पास क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करना और रिमूव करना मेटाबॉलिक वेस्टेज को, ठीक है। तो लिवर का काम क्या होता है हमारे पास, मैच आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, जो 1 है ना इसका जो सही आंसर आएगा वो 2 होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें लिख के कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो लिवर है इसका काम क्या है, डिटॉक्सिफाई करना केमिकल्स को, ड्रग्स को, डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे 3rd में है। लंग्स का काम क्या है, गैस का एक्सचेंज करना, एज वी नो टेकिंग द O2 एंड रिमूविंग द CO2। देन यहाँ पे ये 1st में आएगा एंड यहाँ पे क्या मैच होगा, करेक्ट कहाँ पे है आप खुद देखिए, 1 के साथ 2nd, 2 के साथ 3 एंड 3 के साथ 1। सो ए यहाँ पे है करेक्ट, ठीक है। तो ए में ये बराबर मैच हो गए हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19 विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द हैलोजन फैमिली। कौन सा हैलोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। हैलोजन्स जो होते हैं कंस्टिट्यूट करते हैं ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसमें Cl क्लोरीन इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, जो आपके ऑप्शंस में भी दिया गया है। अलॉन्ग विद फ्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडीन, एस्टाटाइन and sodium is an alkali metal, calcium is alkaline earth metal and neon is a noble gas as we know। so हमारे पास यहाँ पे अभी जो ऑप्शंस में है वो है क्लोरीन। now coming to the last question which is question number 20, consider the following statement। स्टेटमेंट 1 से ही है, देखिए रेड ब्लड सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आयरन रिच हीमोग्लोबिन को, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करें ऑक्सीजन को। सेकेंड भी सही है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट करते हैं क्या, एग्रीगेट्स टू फॉर्म क्लॉट्स एंड स्टॉप दी ब्लीडिंग, वी नो दैट, क्योंकि अगर हमारे पास प्लेटलेट्स कम हो गए तो हमारी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स, क्योंकि वाइट ब्लड सेल WBCs फंक्शन करते हैं टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, नॉट टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, वो तो उसका काम नहीं होता है। एज पहली स्टेटमेंट में किसका काम होता है, वो हीमोग्लोबिन का, कि वो करे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इट्स नॉट द WBC जिनका ये काम है। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट 1 and 2 है, 3 नहीं है, ठीक है। तो 1 and 2 कहाँ पे, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।